हेलो दोस्तों, मैं मायरा ब्लैक एनकाउंटर्स में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए फिर से एक स्टोरी लेके आई हूँ जिसको सुनने के बाद एक ही आवाज आएगी। वो आवाज क्या है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक अजीब सी घटना घटी जिसने हर किसी को सन्न करके रख दिया। यह घटना कुछ 15 साल पहले की है, जब गांव खाईवास में एक सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा गांव की सबसे सुंदर और होशियार लड़की थी। उसकी मुस्कान में कुछ खास बात थी जो हर किसी का दिल छू जाती थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि स्नेहा की जिंदगी जल्दी एक डरावने मोड़ पर आकर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसमें बहुत कम ही लोग जाते थे। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और वहां रात के समय में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन स्नेहा को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहती थी भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ हमारी कल्पनाएं होती हैं, ये सिर्फ हमारे मन का वहम है, या यूं कहें दोस्तों कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। हुआ ये कि एक दिन स्नेहा अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी नजर उस पुरानी हवेली पर पड़ी। उसने मन में सोचा कि आज वह हवेली में जरूर जाएगी और देखेगी कि वहाँ क्या है। आज उसे पता नहीं क्यों हवेली में जाने की बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगी, जिसने उसे हवेली के अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह हवेली में जा रही है। स्नेहा के मुंह से ऐसा सुनते ही वहां खेल रहे सभी बच्चे डर के मारे उसे रोकने लगे, लेकिन स्नेहा ने किसी की नहीं सुनी और अकेले ही हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली के पास पहुंचते ही स्नेहा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वह डरते हुए हवेली के अंदर दाखिल हुई और अंदर घुसते ही एक खौफनाक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन तभी उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई हल्के हल्के धीमे धीमे हंस रहा हो। स्नेहा डरते डरते आवाज की दिशा में बढ़ी और वह धीरे धीरे एक कमरे के पास पहुंची जहां से वो आवाज आ रही थी। कमरे के अंदर जाकर उसने देखा तो एक महिला जल रही थी जिसकी आंखों में दर्द और नफरत का भाव था। उसे देखकर स्नेहा चौंक गई और तभी अचानक अपने आप से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही उस महिला की हंसी अब डरावनी चीखों में बदल गई। स्नेहा अब समझ गई कि यह महिला कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक भूतनी या फिर एक प्रेत आत्मा है। उस महिला ने स्नेहा से कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकोगी। स्नेहा कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? उस महिला ने जवाब दिया, मैं वह लड़की हूँ जिसे इस हवेली में जलाकर मार दिया गया था। मुझे अब तक शांति नहीं मिली है। आज वर्षों बाद यहाँ कोई आया है। आओ अब तुम भी मेरे साथ सजा भुगतो। स्नेहा का भागने और सोचने का कोई मौका ही नहीं मिला। उस जलती हुई आत्मा ने स्नेहा को भागने और सोचने का कोई मौका ही नहीं मिला। उस जलती हुई आत्मा ने अपनी जलती हुई आंतरिक शक्ति को स्नेहा पर फेंक दिया। स्नेहा दर्द से कहराने लगी और उसकी त्वचा जलने लगी, लेकिन दर्द के मारे वो चीख रही थी और कोई उसकी मदद करने नहीं आया। महिला ने अपना रुद्र रूप दिखाते हुए कहा, तुम मुझे भूल नहीं सकोगी। अब तुम्हारा नाम भी इस हवेली के साथ जुड़ जाएगा। स्नेहा की चीखें हवेली के अंदर गूंजने लगी, लेकिन बाहर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जब गांव वाले अगले दिन वहां गए तो उन्होंने देखा कि हवेली से निकलते समय
स्नेहा के शरीर में जले हुए निशान थे। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसकी आत्मा इस संसार से जा चुकी थी। स्नेहा के शरीर से एक डरावनी सी महक आ रही थी, जो हवेली के अंदर से ही निकल रही थी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और सब लोग डर गए। लोग कहते हैं कि स्नेहा की आत्मा हवेली में फंसी हुई है और जो भी वहां जाएगा उसकी यही हालत होगी। स्नेहा का नाम अब गांव में एक डरावनी कहानी बनकर रह गया। कई लोग कहते हैं कि स्नेहा की आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। यह घटना गांव में एक चेतावनी की तरह फैल गई। लोग अब रात के समय हवेली के पास जाने से भी डरते थे। स्नेहा की मौत ने ये साबित कर दिया कि कुछ चीजें इस दुनिया से परे होती हैं और जिनका सामना करने का हौसला सभी में नहीं होता। आज भी जब गांव वाले हवेली की तरफ बढ़ते हैं तो वे स्नेहा की कहानियों को याद करते हैं। उन्हें यकीन है कि उस हवेली में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो किसी भी इंसान को अपने जाल में फंसा सकती हैं। अगर कोई नहीं जानता कि वहां जाने वाले अगले व्यक्ति की किस्मत क्या होगी, स्नेहा की आत्मा अब तक वहां है। हर रात वह हवेली के भीतर से अजीब अजीब आवाजें करती है, जैसे वह बदला लेने की योजना बना रही हो। गांव वाले अक्सर कहते हैं स्नेहा को जलाकर मारा गया, लेकिन उसकी आत्मा का दाग आज भी हवेली में बाकी है। घटना ने ये साबित कर दिया कि कभी कभी हमारे डर और कुरीतियों का सामना करना बहुत जरूरी होता है और उन अंधेरे रहस्यों को उजागर करना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मायरा फिर मिलती हूँ फिर एक दर्दनाक कहानी के साथ।